बजरंग दल के लोग, ये आरएसएस हिंदू वाहिनी के लोग 1 किलो मुर्गे पे 1 बोतल पे बिकते फिर हैं। आपने अपराध किया है तो भाई आप सजा के लिए तैयार रहना। तो नीले को क्या कहेंगे, फिर नील चट्टा ही तो कहेंगे। इस रावण की गिरती हुई साख को उठाने के लिए लोग धर्म के खिलाफ ऐसे बोलते हैं जैसे इनसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आरक्षण हिंदू धर्म से लेते हैं भाई साहब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तराखंड में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बड़े नेता महक सिंह ने हिंदू संगठनों को लेकर, बजरंग दल को लेकर एक ऐसी बात बोल दी है जिसको लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। महक सिंह का कहना है कि हिंदू संगठन बजरंग दल एक बोतल और एक मुर्गे में बिक जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय शिवसेना से जुड़े हुए विपिन चौहान हमारे साथ में मौजूद हैं और किसान नेता ठाकुर उग्र सिंह चौहान हमारे साथ में मौजूद हैं और खेती किसानी करने वाले चौधरी इंद्रपाल जाट हमारे साथ में मौजूद हैं। शुरुआत में आपसे ही करूंगा, जिस तरीके से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बड़े नेता महक सिंह ने हिंदू संगठनों को लेकर, बजरंग दल को लेकर टिप्पणी की है कि भाई ये ऐसे लोग हैं जो एक मुर्गे और एक बोतल शराब में बिक जाते हैं। उनकी इस बात से आप सहमत हैं या उनकी इस टिप्पणी का आप विरोध करते हैं? देखिए, एक मूर्ख आदमी की किस बात का विरोध करें, किस बात का उसका पक्ष कर रखें। वो तो एक पागल आदमी है, मतिमंद आदमी है। उन्होंने कुछ दिन पहले भी एक ऐसी टिप्पणी करी थी स्वर्ण समाज के लिए और फिर पैरों में आ पड़ा। उस पागल को तो नूं भी नहीं पता कि तू कहे क्या रहा और क्या नहीं कह रहा। फिर माफी मांगता फिरने लगा, अब फिर माफी मांगेगा। ये लोग बाग साइलेंट हैं बिल्कुल। ये हैं वे पट बीजने की तरह, कभी कभी बढ़ जा। जैसे पहले वो बरसात के मौसम में होता ना, जैसे खगोत्सव भी कहा करते थे, पट बीजना। वो कभी जड़ा था, कभी बुझा था, कभी जड़ा था, कभी बुझा था, जुगनू। वो उस टाइप का आदमी है। वो अपने आप को नाम चमकाने के लिए, दिखाने के लिए कि महक सिंह का नाम लुप्त हो गया था, लोग बाग भूल गए थे। हट गए, शिवसेना वालों को लिया, काट के कहीं तक बजरंग दल वालों को लिया, हिंदू संगठनों को लिया, ताकि वो अमर रहो जा, जिंदा रहो जा। बस ये है। वो तो पागल आदमी है, उसे क्या कहूँ मैं। तो इस बात का खंडन करूंगा। उसे तो बुद्धि नहीं है, पता ही नहीं कुछ भी। एक पागल आदमी की बात का क्या समर्थन करा जा। वो उसके मुंह से कभी सही बात निकल ही नहीं सकती। वो बोल रहे हैं कि भाई ये कलियर पर जाकर दुकानें बंद करने की बात करते हैं, जबकि ये स्वयं जो है दुकानों पर जाकर बोलते हैं कि बस मुझे बोटी बोटी देना। भाई हमारे सामने तो कहीं भी कोई ऐसी बात आई नहीं। हम तो कलियर शरीफ भी गए, और भी बहुत सारी जगह गए मुसलमानों की जो ऐसी जगह। हम हिंदू हैं, हिंदुओं में तो हमें जाना ही जाना, जहाँ भी कहीं हमारे इष्ट देव हैं, लेकिन हम वहाँ भी गए। ऐसा तो कहीं नहीं है वहाँ जाके हिंदू संगठन के लोग बाग या हिंदू लोग बाग जाके होटल में बैठ के बोटी मांगते हो। उसे आदत होगी बोटी लेने की, वो मांगता होगा बोटी, उसे बोटी की जरूरत होगी। और उसके अलावा तो और तो कोई हमें तो लग नहीं रहा भाई कोई बोटी मांगता हो। गलत नहीं, ये जो बयान महक सिंह का आया है तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? हिंदू संगठनों को टारगेट उसने क्यों किया है? देखिए, चंद्रशेखर की, इस रावण की गिरती हुई साख को उठाने के लिए, लोगों में इनके नाम वहां तक पहुंचाने के लिए कि लोग ये समझे कि चंद्रशेखर रावण अभी जिंदा है, वो कहीं खत्म तो नहीं हो गया, भीम आर्मी अभी अपना काम कर रही है। इस वजह से वो लोग बाग इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करके लोगों में एक भावनाएं पैदा करते हैं, और वही उस काम को वो कर रहा है। चंद्रशेखर का ग्राफ कहाँ पर गिर गया? चंद्रशेखर तो लगातार दहाड़ रहे हैं। चंद्रशेखर अगर लगातार दहाड़ रहा तो पार्लियामेंट में किला क्या कर रहा था वहां? भाई उसके साथ वहां लाखों की संख्या में भीड़ नहीं होनी चाहिए थी क्या विपिन भाई? आपने वीडियो नहीं देखी हुए? किला बैठा, छतरी लगाई हुई है बारिश में, उस पट्टे के पास तो कोई में छतरी लेकर पकड़ने वाला भी नहीं था यार। अगर ज्यादा लोग नहीं जा रहे थे वहां पार्लियामेंट में, 2 आदमी को बैठा लेता अपने पास, किला ही बैठा। तो इस ग्राफ बढ़ने वाले आदमी के लक्षण होए करें, इसे ग्राफ बढ़ने वाले आदमी के लक्षण कहोगे क्या? कहाँ, कौन पूछ रहा है चंद्रशेखर को? आज चंद्रशेखर से ज्यादा तो मेरा ख्याल के बहुत लोग आ गए, और मायावती के तो बहुत बड़ी हिसाब किताब है। चंद्रशेखर को कोई नहीं पूछ रहा। महक सिंह भी झबेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तैयारी में तो पता नहीं वो राष्ट्रपति के में भी हो जाएगा। तैयारी का क्या है, ये तो आदमी के मन की बात है भाई। वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा। वो सोच रहा हो मैं तो अंतरिक्ष में जाऊं, मैं चांद पे पहुंच जाऊं। वो हो सके सोच रहा हूं मैं ट्रंप की जगह में ही जाकर बैठ जाऊं। उसके सोचने से क्या लाभ होगा? लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता के बिना कुछ नहीं होगा। और जनता जब चाहेगी ना तभी वोट देंगे उसे, तो उसी के समाज के लोग नहीं वोट देते। आओ ना यहाँ से हमें दिखा दो ना, इसके समाज के लोग बाग तो यहाँ भी हैं। एससी का मेरे गांव में नहीं है, दलित मेरे गांव में नहीं है क्या? वो तो जानते भी नहीं कौन है चंद्रशेखर रावण।
कहीं कोई भी नहीं आता, पता भी नहीं। चंद्रशेखर रावण के नाम से हमारे पड़ोस में एक आदमी जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी में आ गया। लोगों ने उसे कहा भाई हम तो तुझे जानते हैं, तू कौन है। उसे वोट देने तक के लिए लोग बाग तैयार नहीं, उसकी पार्टी के कैंडिडेट तो वो। अरे वो तो समय था सन भाई साहब 24 में, समय ही ऐसा था, वो जरूरी था। बीजेपी के लिए हम लोग वचनबद्ध थे कि हम इसे हराएंगे। हम लोगों ने वोट दे उसके खिलाफ वोट दे बीजेपी को हराया, और जो लोग बाग बीजेपी को हरा रहे हो उन लोगों का समर्थन किया, वही दंगिन्ना से हो गया था मामला। अब महक सिंह ये पूछ रहे हैं कि भाई जिस तरीके से हिंदू संगठनों के बारे में उन्होंने ये बात बोली है, तो हिंदू संगठन के लोग और कुछ हिंदू उन्हें लगातार फोन कर करके धमकियां दे रहे हैं। वो इस बात को पूछ रहे हैं कि जब यही लोग हमें नीले कबूतर नील चट्टे बोलते हैं तो तब ये लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? नहीं देखिए, एक बात तो है, हिंदू संगठन के लोग बाग भी दूध के धुएं तो है नहीं, है तो वही भी उसमें आग में घी का काम करें, वो भी उन्हें भी धुआं बहुत बढ़िया लगे, जितना भी धुंधलाहट होगा उन्हें बढ़िया लगेगा। करते तो वो भी अपने आकाओं के कहने से, वही उनके पूर्वज जो है ना, जो पार्लियामेंट में बैठे, विधानसभाओं में बैठे, वो जो उन्हें आदेश करें उसी का फॉलो करें वे। तो दूध के धुएं तो वही भी नहीं है, दोनों का मामला ऐसा ही है। लेकिन ये जो मीट वाला मामला है, जहाँ से डली का मांस का, इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हिंदू संगठनों में लोग बाग सारे मांसाहारी नहीं है, उस प्रकार की बात तो वो करते नहीं। पर जो है ना कि दूध के धुएं भी नहीं है, आग में घी का काम वो भी करते हैं। नहीं, जिस तरीके से उन्हें नील चट्टे और नीले कबूतर बोला जाता है तो तो उस फिर पर भी तो आप लोगों को विरोध करना चाहिए। झंडे का रंग है उनके, तो फिर और क्या कहें उन्हें भाई, उन्हें पिल छट्टे थोड़ा कहा जाएगा, या उन्हें भगवाधारी कहा जाएगा। अब भगवाधारी कह लेंगे हम, बदल लें उसे अपने। जब वो नीला कपड़ा है तो नीले को क्या कहा जाएगा। देखिए एक बात है, सफेद आप कपड़ा पहनो तो हर आदमी कहेगा यार सफेद चिट्टा, दूध कैसा थोड़ा, सफेद चिट्टा पहन रहा है। आप काले को क्या कहेंगे, शाह काला। तो नीले को क्या कहेंगे, फिर नील चट्टा ही तो कहेंगे। और भाई फिर उसे बदल लो, उसे बदल के उस रंग को और भगवा रंग का लिया हो। ये तो चारे बापार, उसमें विलय कर लें। मोदी भी चाह रहा, अरे मेरी बराबर में बैठे विपिन भी चाह, आओ भाई, नील चट्टा क्यों कहेगा फिर कोई, जब कपड़े का रंग ही बदला जाएगा। सहमत नहीं है इस बात से। मतलब आपका मानना ये है कि भाई ये लोग इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके, जो उत्तराखंड में चुनाव होना है, यूपी में चुनाव होना है, उसमें सुर्खियों में आना है इन लोगों को। अच्छा, राजनीति क्या रहेगी आज की, केवल गलत सलत बोलना, एक दूसरे पे कमेंट कसना, उल्टा सीधा बोलना, गालियां देना, बदतमीजी करना, यही तो रह गया। और यही वो कर रहे, यही और भी पार्टी के लोग करें, वो भी यही कर रहे, सीख तो वो भी इन्हीं लोगों से रहे। तो ये तो एक दूसरे का अनुसरण है कर रहे, वही यही तो चलेगा। विपिन जी, जिस तरीके से महक सिंह ने कहा है कि भाई जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, ये एक बोतल और एक मुर्गे पर बिक जाते हैं, तो मतलब आप भी हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाषण बताऊँ, इसका आप बैकग्राउंड पहले चेक करें जरा। आज़ाद समाज पार्टी कहाँ से चली, क्या इसने किया। सहारनपुर के अंदर इन्होंने मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्ति निकाल दी, उन पर थूकना, उन पर पेशाब करना, उन पर जूते मारना, ये इनका काम हो गया था। वहाँ पे स्टार्टिंग की इन्होंने। आप इनका बैकग्राउंड चेक करो ना, हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, लेकिन आरक्षण हिंदू धर्म से लेंगे, अपने आप को बौद्ध कहेंगे, लेकिन जब आरक्षण की बात होगी तो एससी हो जाएंगे, एससी एसटी सब हो जाएंगे। हिंदू धर्म से लाभ लेना है, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देना है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, ये इनकी बिल्कुल जेनेटिक कोड बन गया। इन्होंने धारण कर लिया अपने आप में कि हम हिंदू को टारगेट करेंगे तो ही हमारी राजनीति चमकेगी, तो ही हम सब कुछ कर पाएंगे। अब देखो कितना आसान हो गया। आज आपको छोटी बात जरा, आप किसी भी देवता को गाली दे दो, आपको कुछ नहीं होने वाला। इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी घोषित कर दिया जा। आप देवी देवता को अपमान कर दो, गाली दे दो, किसी के खिलाफ बोल दो, लेकिन आप और धर्म के खिलाफ बोल के देखो, करो। आप ईसाई धर्म के बारे में बोल दो, आप मुस्लिम धर्म के बारे में बोल दो, इस निंदा के नाम पर गर्दन काट दी जाएगी। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो इस निंदा कानून बना दिया जाए, उनका है, गर्दन काट देंगे अगर उनके धर्म के खिलाफ बोल लेंगे। तो हमारे इसमें तो कोई भी बोल ले। सबसे सॉफ्ट जो धर्म है सनातन धर्म को कोई भी टारगेट कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में पब्लिक कर रही। आप हिंदुस्तान के अंदर देख लो, इसमें हर व्यक्ति टारगेट करने पर तुला हुआ है, टोटल टारगेट करने पर तुला हुआ है। सबकी मानसिकता ये आ गई कि हिंदू धर्म को टारगेट कर लो और तुम सुर्खियों में आ जाओ। महक सिंह तो ये बोलते हैं कि भाई मैंने तो कुछ लोगों को देखा भी है कि वो दुकान पर जाकर बोलते हैं कि बस मुझे बोटी बोटी देना। भाई साहब, उसने साधु संत भी देखे होंगे, उनके कार्यकाल भी देखे, उनकी पूजा पाठ भी देखी, वो नहीं बताने का। वो हो सकता है वो खुद जाता हो। भाई आपने एक बताओ,
जब आप मैखाने में नहीं जाओगे तो आपको मैखाने का पता कैसे चलेगा? आपको ठेके के पूरा रुझान कैसे पता लगेगा कि ठेके में कौन कौन सी दारू रखी? यानी कि आप जाते हो, आप इस प्रवृत्ति के आदमी हो कि आप मांस मदिरा का सेवन करते होंगे और वहां जाते होंगे, इस टाइप की उनकी प्रवृत्ति है। ये तो सिद्ध हो जाता है एक आदमी से। आपको नॉलेज तभी होगी जब आप जाओगे। और स्कूल में अगर आप नहीं जाओगे तो आप ABCD कह खा के नहीं सीख पाओगे। गलत भाषा का प्रयोग किसी के भी प्रति नहीं करना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आज आप सब लोग दुखी हैं, मैक्स सिंह ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन वो सवाल पूछते हैं कि ये लोग उस समय कहाँ पर जाते हैं जब यही लोग हमें नीले कबूतर और नील चट्टे बोलते हैं। भाई साहब, नीले कबूतर क्यों बोला जाना है? ये हिंदू धर्म को टारगेट करें, हिंदू धर्म को गाली दें तो लोग जलजलाहट एकदम उनको होता है, तो क्या कहेंगे फिर इन्हें? ये नीला गमछा डाल के हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसे बोलते हैं जैसे इनसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आरक्षण हिंदू धर्म से लेते हैं भाई साहब। आरक्षण हिंदू धर्म से है, खाना हिंदू धर्म से है, सब कुछ हिंदू धर्म से लेके और गाली हिंदू धर्म को देनी है। ये वे लोग हैं, इसलिए पब्लिक इन्हें इनका कैरेक्टर देख के बोलती है भाई साहब। जैसा आप काम करोगे ऐसा आपको इनाम मिलेगा। मतलब आप समर्थन करते हैं कि भाई इन लोगों को नील चट्टे और नीले कबूतर बोला जाना चाहिए। भाई साहब एक बताओ, वही बात आ गई, जब कोई नीला वस्त्र धारण करके जा रहा तो उसे चट्टा कह दिया। अगर भाई सफेद चिट्टा प्रधान जी ने बताया ना अभी, तो अगर मेरा कपड़ा सफेद है तो सफेद चिट्टा हो गया। अगर हमने भगवा धारण कर लिया तो हमें भगवाधारी कहें? क्या हम चिढ़ जाएंगे भगवाधारी से? क्यों चिढ़ रहे? अगर हमने भगवा धारण कर रखा तो हमें भगवाधारी कहा जा। तो भगवाधारी शब्द से जलन होगी क्या? ये तो आप अपने आप को कहो मत, आप नीला वस्त्र मत पहनो, बात ही खत्म हो जाएगी। क्यों कहेगा कोई आपको नील चट्टा? मैक्स सिंह की टिप्पणी से अब हिंदू संगठनों में बड़ा उबाल है और सोशल मीडिया पर बड़ा घमासान मचा हुआ है। उधर से वो शब्दों के तीर चला रहे हैं, इधर से हिंदू संगठन शब्दों के तीर चला रहे हैं, तो टकराव होने की संभावना है। टकराव तो देखिए, मेरी बात सुन, जो गलत करेगा उसे झेलना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब वो जो उसने सब बोले हैं उसका हर्जाना तो उसे लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर वो देखिए, आप एक आदमी के नाम लेके बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का, वो सिंगल व्यक्ति हो गया। अगर आप किसी कम्युनिटी को, किसी संगठन को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें कितने हजारों लाखों आदमी है, तो आपने सबकी गरिमा को एकदम धूमिल करने का प्रयास किया। आपने उन संगठनों पर उंगली उठाई है जो हमेशा समाज का काम करते हुए, समाज को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं, और आप उन्हें इस तरह की भाषा में करेंगे, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने एक पूरे समाज को, पूरे संगठन को टारगेट किया है। नहीं, अब भीम आर्मी और खासकर जाटव समाज के लोग भी मैक्स सिंह के समर्थन में उतर आए हैं और बोल रहे हैं कि हम कोई कमजोर थोड़े ही हैं। और भाई साहब एक तो कमजोर वाली बात क्या कि सहारनपुर में इन लोगों ने मंदिरों से भगवान की मूर्तियां उठा उठा फेंक दी, उन्हें पेशाब कर रहे हैं, उन पे जूते चप्पल मार रहे। क्या आपने देखा नहीं? सहारनपुर में तो हमने खूब देखा इनका, इन्होंने अपने मंदिरों से निकाल निकाल के फेंक दिए। लेकिन जब आता है कहीं आरक्षण का काम आता है, कहीं लाभ लेने का काम आता है, तब ये अपने आप को ऐसी साबित करते हैं। ये आरक्षण तो संविधान ने इन लोगों को दिया है। तो भाई साहब अपने आपको बौद्ध क्यों कहें? स्वीकार करो वो बौद्ध नहीं है, फिर आओ हिंदू धर्म में। जब कहीं आरक्षण का काम आएगा तो हिंदू धर्म, और नहीं आरक्षण है तो अपने आपको बुद्धिस्ट बताते हैं। ये अपनी आईडी पे लिखते हैं बुद्धिस्ट, आपने देखा भी होगा, आप इनके खोल के देखो इनकी आईडी, आपको पता चलेगा ये बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की हुआ। अरे बुद्ध धर्म में चले जाओ भाई, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा धर्म है, जाओ ना बुद्ध में। लेकिन आरक्षण तो छोड़ दो, आपको आरक्षण भी चाहिए, आपको मलाई भी चाहिए, और फिर भी आपको हिंदू धर्म पर गाली देनी, हिंदू धर्म को टारगेट करना, मांसाहार बताना है। अरे एक व्यक्ति का नाम लेकर आप टारगेट करते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सभी को कर रहे। अगर आप पूरे समाज को टारगेट करोगे तो उसका देखिए कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे। आपने अपराध किया है तो भाई आप सजा के लिए तैयार रहना। आप बताओ चौधरी इंद्रपाल जाट जी, ये जो बयान मैक्स सिंह ने दिया है, जो भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो बिल्कुल निराधार झूठ कहूंगा जी। उसने नियत गलत कहा, या जो शब्द कहे उसने मैक्स सिंह ने बिल्कुल नियत गलत कह दिए, बिना सोचे समझे कह दिए। तो उसकी सोच बहुत छोटी पाई, और उसने इसका खामियाजा भी भुगतना होगा उसको, इसका रिजल्ट भी उसके सामने होगा। ऐसी बात नहीं, ऐसा एक जिम्मेदार आदमी ऐसी बात कह नहीं सकता। मुलायम सिंह के टाइम पर, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, हर एक मुसलमान अपने को मुलायम सिंह यादव समझ गया था। कुछ भी कहो, वो कह करो भाई साहब के पास फोन, क्या मुलायम सिंह यादव किसी को ये नहीं कहते थे हम उपद्रव करो, शोर मचाओ, गुंडागर्दी करो। मायावती के टाइम पर हर एक दलित अपने आप को मायावती समझ गया था। मायावती ने कभी किसी को ये नहीं कहा तुम उपायद करो भाई, भ्रष्टाचार फैलाओ, या करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं होता। असामाजिकता तो है जी, कोई कुछ भी कह सके, प्रजातंत्र है। रही बीजेपी की बात, हम तो ये समझते थे कि भाई बीजेपी को विशेषकर लाने में सबसे ज़्यादा योगदान अखिलेश जी का रहा, उसको दोबारा ले जाने में। क्यों? उसने न तो एक बिरादरी को इतना सारा दया थी, ना ही ये आवत परेशान होकर तो उसको लाए थे। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।